इसके पहले हम लोग पूरा अल्फ़ाबेट सेंटेंस और पूरा आपका असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक या प्रार्थना सूचक वाक्य कहा जाता है, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड। क्या क्या एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर यानी कि आदेश देना, एडवाइस मीन्स सलाह देना, रिक्वेस्ट मीन्स किसी से प्रार्थना करना, और आदेश देना, ये सब चीजें जिसमें भी आए वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। डिफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड। इट मीन्स वह सेंटेंस जो क्या क्या देता है? आज्ञा, जिससे आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होएगा, वही जाके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऐसे सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो इसमें अंडरस्टूड होता है, क्योंकि उसमें लिखा नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल गया कि स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। अब किसी से कहे होंगे ना कि खड़े हो जाओ, वो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए कहा गया कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है जनरली यू होता है और वो किसी छिपा रहता है। बैठ जाओ, इट मीन्स किसी को कहें बैठने के लिए, वो एक्शन को फॉलो करोगा, वो बैठेगा, वो यहाँ है। गो देयर मीन्स वहां जाओ। डोंट सिट डाउन, ये दूसरा स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस का, इसका है अर्थ बोला जाए तो ये मना करने के सेंस में लिया जाता है। जैसे डोंट सिट डाउन, यहाँ पे मत बैठो, मत बैठो, मना किया गया। डोंट डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। इट मीन्स यहाँ पर भी इसका नेगेटिव सेंस लिया गया कि गाली मत दो। एक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड। दूसरी बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट किससे होता है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है। तीसरी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होता है। इसका हिंदी अर्थ में बोलेंगे तो इसका सेंस होता है मत, यानी कि किसी को कोई सलाह दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, वो मना करने के सेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए आगे देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के काइंड्स क्या हैं और इसको आगे कैसे पढ़ा जाए। यहाँ पर एक बात आपको दिख रहा होगा कि काइंड्स ऑफ आईएस। आईएस मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के कितने काइंड हैं? तो जैसा कि अभी एग्जाम्पल में भी देखने को मिला है कि इंपरेटिव सेंटेंस के दो काइंड्स थे। तो यहाँ भी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस और सेकेंड निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ये बहुत ही आसान है, जो कि आप अभी एग्जाम्पल में पहले भी देख चुके हैं कि जो पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और जो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा वो या तो डू नॉट से स्टार्ट होगा या कहीं कहीं डोंट से स्टार्ट होगा। डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा जो वो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, और जो कि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा वो अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कभी कभी किसी भी नाउन का हम लोग संबोधन करते हुए ये पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। तो अगर हम नाउन का संबोधन करते हुए लिखते हैं ना, तो नाउन का संबोधन करने में कभी कभी उस नाउन को हम पहले लिख लेते हैं, कभी कभी उस नाउन को लास्ट में लिख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राम कम हियर, राम तुम यहाँ आओ। अब देखिए राम को संबोधित करते हुए बुलाए हैं, राम को बुलाए हैं, तो राम का नाम पहले लिख दिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी नाउन से इसकी स्टार्टिंग हो लेकिन इसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये बात क्लियर है। कभी कभी यही लास्ट में लिख सकते हैं हम नाउन, जैसे कम हियर राम, कम हियर राम, तो काम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट ये वर्ब की पहले लिखते हैं, शुरुआत ही किसी नाउन से करते हैं, तो फिर कामा यहाँ बीच में जरूर लगा देते हैं। एक बात ये भी क्लियर हो गई। तो कह लेंगे कि द सेंटेंस विच स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड। क्या एक बार और साथ में? द सेंटेंस विच स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
and express order, advice, request or command, that is called positive imperative sentence. एकदम इजी है, कुछ नहीं. The sentence which start with first form of the verb and express order, advice, request or command, that is called positive imperative sentence. ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी उसमें कि पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस कभी कभी नाउन से स्टार्ट हो जाएगा या लास्ट में भी नाउन आएगा. तो ये नहीं कि पूरे दुनिया में खोजते फिरे कि ये तो फर्स्ट फॉर्म से बताए थे सर, कैसे नाउन से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है. तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया. तो आइए देखते हैं कि निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई. तो बात किया जाए निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का, तो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा, यही इसकी पहचान है. लेकिन फिर वही कभी कभी आ जाता है कि कह दिया जाए राम डोंट कम हियर, राम तुम यहाँ मत आओ. तो बात तो वही है कि कभी कभी नाउन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद डू नॉट या डोंट जरूर आएगा. तो आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि कभी भी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हुआ हो, या फिर उसके पहले नाउन कोई हो उसके बाद तुरंत डू नॉट या डोंट हो, और वो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड को एक्सप्रेस करता हो, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस. होप आपको अच्छे से इस बात को भी क्लियर हुआ होगा कि नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसकी डिफिनेशन बहुत ही आसान है कि द सेंटेंस विच स्टार्ट विद डू नॉट और डोंट एंड एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड. यानी कि कोई भी सेंटेंस जो कि डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हुआ हो और वो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड को एक्सप्रेस करता हो, तो आपका वो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा. इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे लिख सकते हैं डू नॉट या डोंट गो देयर, डोंट गो देयर श्याम, वहाँ मत जाओ श्याम. इस अंत में फुल स्टॉप ही लगा रहता है. या भी लिख सकते हैं श्याम डोंट सिट हियर, यहाँ पर मत बैठो श्याम. तो ये देखिए आपका डोंट सिट हियर, श्याम डोंट सिट हियर, स्टार्टिंग तो नाउन से हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस भी तो कर रहा है कि इसके बाद तुरंत डू नॉट या डोंट है. तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस पूरा समझ में आ चुका होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है. तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड ही एक्सप्रेस करेगा. इसके काइंड्स की बात किया जाएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है. पॉजिटिव और निगेटिव असर्टिव में भी पढ़ाए थे, लेकिन उसकी कंडीशन अलग थी. उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता था, उसके बाद कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब होती थी, उसके बाद कोई न कोई मेन वर्ब होती थी, फिर अदर वर्ड होता था. तो आप इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वो नाउन है, संबोधन का नाउन, वोकेटिव केस का नाउन है. और इसमें देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग और मेन वर्ब आती थी. यहाँ पर देखिए तुरंत ये सब्जेक्ट माना नहीं जाएगा, ये इसके बाद तुरंत कामा लगा हुआ है. तो दोनों में अंतर एक बार जा करके उस वीडियो को भी देखेंगे जो कि लिंक में है, तो दोनों में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नहीं तो इसको कोई अफर्मेटिव या असर्टिव कह देगा तो वो गलत बात है. पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस. पॉजिटिव स्टार्ट होगा V1 से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड को एक्सप्रेस करेगा. जबकि निगेटिव भी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा. इट मीन्स ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है डू, और ये भी एक्सप्रेस करेगा ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड. तो ये पूरी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज मिल चुका. आगे के वीडियो में फिर बात करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, उसके कितने काइंड्स हैं. तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.